हरे कृष्ण। आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद से श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे नवम स्कंध का जो 16वां जो अध्याय है। आज हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वें अध्याय से हम भगवान परशुराम जी का मंगलमयी चरित्र श्रवण कर रहे हैं और आज हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से उन्होंने विश्व भर में जो क्षत्रिय वंश है उनका विनाश किया। श्री शुक उवाच पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरु नंदन संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा श्रममाव्रजत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंशी, जब भगवान परशुराम को उनके पिता ने यह आदेश दिया, यह आदेश को अगर हम रिमाइंड करते चले, कल कक्षा के लास्ट में अंत में हमने श्रवण किया कि जब उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का संहार किया तो उनके पिताजी प्रसन्न नहीं हो जाते कि तुमने बहुत बढ़िया किया बेटा, मेरा नाम रोशन कर दिया, ऐसा ऐसा मेरी नाक ऊंची कर दिया। ऐसा उन्होंने कहा कि राजा
जो है प्रजा के लिए भगवान का एक प्रतिनिधि के रूप में भी होता है। राजा का आपने वध करके उचित नहीं किया, अतः जो आपको पाप लगा है ये, इसके प्रायश्चित के लिए आप तीर्थ स्थानों में भ्रमण कीजिए, यात्राएं कीजिए। तो उन्होंने तुरंत ही यह कहते हुए उसे स्वीकार किया, ऐसा ही होगा। तो उन्होंने भी एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपने पिताजी को कहा कि हाँ, ऐसा ही मैं करता हूँ। वे पूरे 1 वर्ष तक तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहे। तत्पश्चात वे अपने पिता के आश्रम में लौट आए और पूरे 1 साल तीर्थ स्थलों में भ्रमण करते करते पुनः अपने आश्रम में वापस आ गए। कदाचित् रेणुकायाता गंगायां पद्ममालिनम गंधर्वराजन क्रीडन तमप तमप्सरोभिरपश्यता। एक बार जब जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी के तट पर जल भरने गई, तो उसने गंधर्वों के राजा को कमल फूल की माला से अलंकृत तथा अप्सराओं के साथ गंगा जी में विहार करते देखा। विलोकयन्ती क्रीडन्तम् उदकार्थं नदीं गता होमवेलां न संस्मार किंचित चित्ररथ स्पृहा। वह गंगा नदी से जल लाने गई थी, किंतु जब उसने गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा, तो वह उसकी ओर कुछ कुछ उन्मुख सी हुई और यह भूल ही गई कि अग्निहोत्र यज्ञ का समय बीता जा रहा है। कालात्ययं तं विलोक्य मुनेः शापविशङ्किता आगत्य कलशं तस्थ पुरोधाय कृतांजलिः। तत्पश्चात यह समझकर कि यज्ञ करने का समय बीत चुका है, देर हो चुकी है, जब ऐसा उनको भान हुआ, रेणुका अपने पति द्वारा शापित होने से भयातुर हो उठी और जो भावी जो दुर्घटना है हो सकती है उसको भी सोचकर भयातुर हो उठी। अतएव जब वह लौटकर आई, तो वह उनके समक्ष जल पात्र रखकर हाथ जोड़कर यूं ही खड़ी हो गई। व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितो अब्रवीत ज्ञतॄणां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे। मुनि जब दग्नि अपनी पत्नी के मन के व्यभिचार को समझ गए, अतः वे अत्यंत कुपित हुए और अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, इस पापनी स्त्री को मार डालो। लेकिन बेटों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। जो इसीलिए महाराज अम्बरीश के चरित्र को अवश्य समस्त भक्तों को बारंबार स्मरण करना चाहिए। हृदय में गुरु वैष्णव को धारण करके चलेंगे तो सरलता से जीवन चलेगा। अम्बरीश महाराज ने अपने नेत्रों को भगवान के श्री विग्रह के दर्शन में ही लगाया, क्योंकि नेत्रों से ही सारे जो भी बाहर का अनुभव है बहुत अधिक मात्रा में नेत्रों से हमारे हृदय में जाता है। चाहे वो आज के समय में हम अपने घर से निकले, इधर उधर होर्डिंग बोर्डिंग जो भी देखते हैं, शॉप्स पे, दुकानों में, इधर उधर अलग अलग प्रकार के, सोशल मीडिया ऑन करते ही अलग अलग से ऐड आएंगे, कुछ कुछ कैसे कैसे, उनसे सीधे मन में वे विचार कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। फिर चेतना में कहीं ना कहीं संदूषण होता है, ना चाहते हुए भी। जो रेणुका जी है, उन्होंने ऐसा कुछ दृश्य देखा तो मन में जो कुछ एक दो भावना इधर उधर हुई। जो ऋषि हैं जमदग्नि मुनि, वे एक प्रकार से अ, सब कुछ जानने वाले हैं, तो उनके मन की इतनी सूक्ष्म भावनाओं को भी जान पाए। उन्होंने कोई व्यभिचार, कोई फिजिकली कोई व्यभिचार तो नहीं किया, केवल ऐसा एक दृश्य देखा और मन में भावना इधर उधर हुई। उसी से ही वे अत्यंत कुपित होकर मानसिक जो अपराध है उसका शारीरिक दंड आज दिया जा रहा है। वे अपने पुत्रों से कहते हैं कि तुम में से कोई जो भी इसको मार डालो, जो तुम्हारी माता है, इनका वध कर दो। रामः सच्चोदितः पित्रा भ्रातृन् मात्रा सावधीत् प्रभावज्ञो मुनिः सम्यक् समाधेस्तपसश्च सः। जब जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को
अवज्ञाकारी भाइयों तथा मानसिक रूप से पाप करने वाली अपनी माता को मार डालने की आज्ञा दी। परशुराम ने तुरंत ही अपनी माता तथा भाइयों का वध कर दिया, क्योंकि उन्हें ध्यान तथा तपस्या द्वारा अर्जित अपने पिता के सामर्थ्य का ज्ञान था। ये बहुत ही संवेदनशील सा प्रसंग है। एक अगर इसको एक बाहरी ऊपरी नजर से देखें, अच्छा पिताजी ने भी ऐसे ही सोचा, ऐसे ही बोल दिया मार डालो, और फिर भाइयों ने कहना नहीं माना तो इन्हें भी मार डालो, तो लगे कैसे ऋषि मुनि भैया, ऐसे छोटी छोटी बात पे ऐसा हो जाता है। हाँ, और परशुराम जी ने भी मार डाला, माँ भी मार दी, सारे भाई भी मार दिए, एक बार भी समझाए नहीं, क्योंकि उन्हें ध्यान तथा तपस्या द्वारा अर्जित अपने पिता के सामर्थ्य का ज्ञान था, क्योंकि वे जानते कि इसको रिकवर वे कर सकते हैं। अभी तो इनकी आज्ञा पालन करना मेरा कर्तव्य है, और साथ में जानते हैं कि वे रिकवर कर लेंगे। जब पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं इसको रिकवरी इसकी ले लूंगा। वरेण छन्दयामाश प्रीतः सत्यवती सुतः वव्रे हतानां रामोऽपि जीवितं च स्मृतिं वधे। सत्यवती पुत्र जमदग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे इच्छानुसार वर मांगने हेतु कहा। भगवान परशुराम ने कहा, मेरी माता तथा मेरे भाइयों को फिर से जीवित हो जाने दें और उन्हें यह स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। मैं आपसे इतना ही वर मांगता हूँ। जब उन्होंने पिताजी की आज्ञा पालन कर दी तो ये प्रसन्न होके कहते कि वाह, मैं बहुत खुश हो गया, तुम कुछ वरदान मांगो। तो वरदान भी यही मांग लिया कि मेरी माँ भी और मेरे भाई फिर से जीवित हो जाए, और साथ में उन्हें विस्मृति हो जाए, जो सारा प्रकरण हुआ है उन्हें याद ही न रहे कि मैंने उनका वध किया था। उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाजसा पितुर्विद्वांस्तपो वीर्यं रामश्चक्रे सुहृदधम्। तत्पश्चात जमदग्नि के वर से भगवान परशुराम की माता तथा उनके सभी भाई तुरंत जीवित हो उठे, और वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो गहरी नींद से जगे हों। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने परिजनों का वध कर दिया था, क्योंकि वे अपने पिता के बल, तपस्या तथा विद्वत्ता से पूर्णतया परिचित थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जैसा कह सकते हैं सामर्थ्य भी न हो, केवल गुस्सा ही आया, इसका ऐसा कर दो, इसका वैसा कर दो, इसका। हाँ, उन्होंने ये सोच के नहीं किया वो, या आक्रोश में नहीं किया है, सोच समझ कर ही किया है कि अभी यही नीड है। पिताजी का ऐसे ही दिमाग ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो वापस इसको करवा लूंगा रिकवर। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों को कभी सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध सदैव याद आता रहा। उन्हें हमेशा स्मरण आता रहता कि किस प्रकार से परशुराम जी ने उनके पिता का वध किया है, तो वे कभी चैन से न रहे, मन में कभी शांति नहीं आई। एकदा शमतो रामे सभ्रातरि वनं गते वैरं सिधा शिशाध ईशवो लब्ध छिद्रा उपागमन। एक बार जब परशुराम वसुमान तथा अन्य भाइयों के साथ आश्रम से जंगल गए हुए थे, तब कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र अवसर का लाभ उठाकर अपनी शत्रुता का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से जमदग्नि के आश्रम में गए। दृष्ट्वाज्ञागार आसीन मावेशित धियं मुनिम् भगवत्युत्तम श्लोके जग्नुस्ते पाप निश्चयाः। कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र पाप कृत्य करने हेतु कृत संकल्प थे, अतएव जब उन्होंने जमदग्नि को अग्नि के निकट यज्ञ करते एवं उत्तम श्लोक श्री भगवान का ध्यान करते देखा, तो उन्हें इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें मार डाला, क्योंकि वे एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इसको कर रहे हैं, योजना बना के ही आए हैं, और
जैसा हम अनेक बार श्रवण करते हैं कि सबसे बड़ा जो अपराध है, जो सबसे बड़ी दुष्प्रवृत्ति है, वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या से ही ये सब प्रारंभ हुआ था। कामधेनु जी को देखकर, उनके वैभव को देखकर जहाँ से ईर्ष्या प्रारंभ हुई थी, वहीं से ये सब कुछ होते चला गया। अतः जो कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र हैं, वो कुछ क्षण के लिए भी सोचते नहीं है पिताजी की भी तो गलती थी, या फिर वे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ जाते। और आज देख भी रहे हैं कि ये सच में तपस्वी मनस्वी हैं, फिर भी उनका वध कर दिया, वो भी ऐसे समय में जब वे भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके ध्यान में मग्न थे। याच्यमाना कृपणया राम मात्राति दारुणः प्रशय्य सिर उत्कृत्य निन्युस्ते छत्रबंधवः। परशुराम की माता तथा जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने अपने पति के जीवन की भीख मांगी, वो वहां पर उपस्थित थी। किंतु कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र क्षत्रिय गुणों से विहीन होने के कारण इतने क्रूर निकले कि उसकी याचना के बावजूद उन्होंने मुनि का सिर काट लिया और उसे अपने साथ लेते गए। मुनि के सिर को शरीर से अलग किया और साथ में ले गए सिर को। और वहीं पर ही जो रेणुका है, माता रेणुका, वे प्रार्थना भी कर रही है उनके जीवन की। लेकिन स्पष्ट कहा क्षत्रिय गुणों से विहीन होने के कारण, ये नहीं बोला कि क्षत्रियों को तो आता ही गुस्सा है इसलिए मार दिया, हाँ, क्योंकि वे क्षत्रिय गुणों से वास्तव में विहीन है। शब्द उनके लिए प्रयुक्त हुआ है छत्र बंधवा, क्षत्रिय नहीं आया, छत्र बंधवा। जैसे ब्राह्मण और ब्रह्म बंधु, हाँ, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण उन्हें ब्रह्म बंधु कहते हैं, सो कॉल्ड क्षत्रिय छत्र बंधवा। क्षत्रियों का वास्तविक कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना अपने बाहुबल से। जो ब्राह्मण संस्कृति ने जो नियम दिए हैं मनुष्यों के लिए, उनको कह सकते वर्किंग में लाना, हाँ, पालन में लाना, उनकी रक्षा करना, इस प्रकार से क्षत्रियों का धर्म है। और इन गुणों से वे विहीन हैं, अतः उन्होंने निर्ममता से बिना सोचे समझे ऋषि के सिर को उनके धड़ से अलग कर लिया। रेणुका दुख शोकार्ता निघ्नन्त्यात्मान मात्मना राम रामेति तातेति विचुक्रो शोचक सती। अपने पति की मृत्यु के कारण शोक से विलाप करती सती रेणुका अपने ही हाथों से अपने शरीर को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, हे राम, हे मेरे पुत्र राम। तदुपश्रुत्य दूरस्था हारामेत्यार्थ वत्स्वनम् त्वरया शममासाद्य ददृशुहा पितरं हतम्। यद्यपि परशुराम सहित जमदग्नि के सभी पुत्र घर से बहुत दूरी पर थे, किंतु जो ही उन्होंने रेणुका माता की हे राम, हे पुत्र की तेज पुकार सुनी, तो वे तुरंत आश्रम लौट आए जहां उन्होंने अपने पिता को मरा हुआ पाया। ते दुख रोषामर्षा ते शोक वेग विमोहिता हातात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वा स्मान स्वर्गतो भवान। व्यथा, क्रोध, अपमान, संताप तथा शोक से ग्रस्त जमदग्नि के सारे पुत्र विलख पड़े, हे साधु एवं धर्मात्मा पिता, अब हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए हैं। मनुष्य जो अपना सम्मान बनाते हैं, एक तो हो गया जबरदस्ती वाला कि हम ये है, करो हमारी इज्जत, और एक हो गया हम अपने आचरण को इतना उन्नत बनाए कि हमें स्वतः ही सम्मान प्राप्त हो। तो जो जमदग्नि ऋषि हैं, जो उनका आचरण है, जिसको प्रतिदिन अपने जीवन में उतारते हैं, जो जीवनचर्या है, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति जो उनका समर्पण, तो सभी उनके जो सभी पुत्र हैं वे सभी उनका सम्मान करते हैं, अतः वे उनके लिए विलाप करते हैं। विलप्येवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रागृह्य परशुं राम छत्रांताय मनोदधे। इस प्रकार विलाप करते हुए परशुराम ने अपने पिता का शव अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी भर से समस्त क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय करते हुए अपना फरसा उठा लिया।
गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मज्ञ विहत श्रियं तेषां च शीर्षभिराजन् मध्ये चक्रे महागिरिम। हे राजन, तब भगवान परशुराम उस माहिष्मती नगरी में गए जो एक ब्राह्मण के पाप में वध के कारण पूर्ण रूप पूर्व में ही विनष्ट हो चुकी थी। उनको विनष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब भी जिस भी राज्य में पाप किए जाते हैं वहां फिर कह सकते हैं सभी प्रकार के जो दुर्भिक्ष है, जो विनाश है, वो स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। और समय समय पर हम प्रैक्टिकली भी देख पाते हैं समाज में जैसे भी शासक होते हैं वैसा ही गति जो जनता है उसके जीवन को भी प्राप्त होती है। उन्होंने उस नगरी के बीचों बीच कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों के शरीरों से छिन्न गए सिरों का एक पर्वत बना दिया। तद्रक्तेन नदीं घोरां ब्रह्मण्या भयावहां हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रे अमंगलकारिणी त्रिः सप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभु समन्त पंचके चक्रे शोणितो दान हृदान्नव। इन पुत्रों के रक्त से भगवान परशुराम ने एक विभत्स नदी तैयार कर दी जिससे वे सब राजा अत्यधिक भयातुर हो गए जिनमें ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आदर भाव नहीं था। विभत्स में कह सकते हैं विभत्स मीन जो बहुत ही गंदा से ऐसे फीलिंग आती है, अजीब है, ये तो अजीब है, ऐसा विभत्स रस उसको कहा जाता है। भगवान परशुराम ने जो रक्त की वहां नदी बह चली है, अभी जितने क्षत्रियों को मारा है, कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों को, उस रक्त की नदी को देखकर वे सारे राजा भयग्रस्त हो गए जो जो ब्राह्मण संस्कृति है, जो दिए गए अनुशासन है, उनको पालन नहीं करते हैं। क्योंकि राजा के अधिकारी अर्थात क्षत्रिय जन पाप कर्म कर रहे थे, अतः भगवान परशुराम ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के बहाने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के बहाने, ये नहीं है कि मेरे पिताजी को मारा इसलिए सबको ही मार दूंगा, वो एक बहाना लिया। और जो निरंकुश शासक हैं, जो अधार्मिक प्रवृत्ति को धारण कर रहे हैं, ऐसे क्षत्रियों को, समस्त क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से हम बोल सकते हैं उनका विनाश किया, उनको नष्ट कर दिया। निस्संदेह उन्होंने समंत पंचक नामक स्थान पर उन सबके रक्त से 9 झीलें उत्पन्न कर दी। पितुः कायेन संधाय सिर आदाय ब्रह्म बर्हिषि सर्वदेवमयं देव महात्मानमय जन्मक्षय। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर एवं सिर को उस घास के ऊपर रख दिया। वे यज्ञों के द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे जो समस्त देवताओं तथा प्रत्येक जीव के सर्वव्यापी परमात्मा हैं। भगवान वासुदेव जिनके वे स्वयं ही एक अवतार के स्वरूप में हैं, उन भगवान वासुदेव का पूजन करने लगे यज्ञों के द्वारा। ददा प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् अध्वर्यवे प्रतीचिं वै उद्गात्रे उत्तरां दिशम् अन्येभ्यो अवान्तरदिशः कश्यपाया च मध्यतः आर्यावर्तमुपद्रष्टे सदस्येभ्यस्ततः परम्। यज्ञ की समाप्ति पर भगवान परशुराम ने पूर्वी दिशा होता को, दक्षिणी दिशा ब्रह्मा को, पश्चिमी दिशा अध्वर्यु को, उत्तरी दिशा उद्गाता को एवं चारों कोने उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व जो मिक्स दिशाएं होती है, मिश्रित दिशाएं, वो उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम
अन्य पुरोहितों को दान में दे दिए। उन्होंने मध्य भाग कश्यप को और आर्याव्रत उपद्रष्टा को दे दिया। शेष भाग सदस्यों अर्थात सहयोगी पुरोहितों में बांट दिया। ततश्चावाभृतस्नान विधूता शेष किल्बिषः सरस्वत्यां महानद्यां रेजे व्यभ्र इवांशुमान। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने याज्ञ के अनुष्ठान पूरा करके अवभृत स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे, जो उनका आभा मंडल है। स्वदेहं जम अग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम ऋषीणां मंडले सो अभूत सप्तमो राम पूजितः। इस प्रकार भगवान परशुराम द्वारा पूजे किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति के साथ पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए। जो सप्त ऋषि मंडल हैं, हम एक बार उनके नाम श्रवण करते चलते हैं। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और भारद्वाज ऋषि। जो एक प्रकार से बचपन में भी अगर आप लोगों ने देखे हो, अभी भी देखते हो, हाँ, बचपन में हम तो बोलते थे चारपाई सा कुछ बन रहा है ऐसे। चारपाई एक 4 ऐसे होते थे 4 जगहों में, चौकोर उसमें और 3 तारे इधर। हाँ, वो जो सप्त ऋषि, उनमें फिर वो स्थान उन्होंने प्राप्त किया। जमदग्नि मुनि पुनर्जीवित हो गए। जामदग्न्योऽपि भगवान् रामः कमललोचनः आगामिन्यन्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत्। हे परीक्षित, अगले मनवंतर में जमदग्नि पुत्र कमल नेत्र भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान के महान संस्थापक होंगे। दूसरे शब्दों में वे सप्त ऋषियों में से एक होंगे। सप्त ऋषि भी पोस्ट है, उस पर भी तो चेंजेबल है, लेकिन जो टाइम पीरियड है, जो समय अवधि है, हमारी कल्पना से अतीत है। हाँ, इसलिए हम समझ नहीं पाते। हमको फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले पता है, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा, इंद्र होते हैं, ये होते हैं। हम ऐसा नहीं समझ पाते कि चेंज भी होते होंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं सबको भगवान जी ही हम सोचते हैं। इंद्र भी भगवान जी, वरुण जी भी भगवान जी, अग्नि जी भी भगवान जी। हाँ, आस्ते अद्यापि महेन्द्राद्र न्यस्ता दंडः प्रशांत धीः उपगीयमान चरितः सिद्ध गंधर्व चारणः। आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं। पूर्ण तुष्ट संतुष्ट एवं क्षत्रिय के समस्त हथियारों को त्याग कर वे अपने उच्च चरित्र तथा कार्यों के लिए सदैव सिद्धों, गंधर्वों एवं चारणों के द्वारा पूजित, वंदित एवं प्रशंसित हैं। एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः अवतीर्य परम भारम भुवो अहन बहुशो नृपान। इस प्रकार परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एवं शुद्ध नियंता ने भृगु वंश में जन्म लिया, अवतार लिया और अवांछित राजाओं को अनेक बार मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। क्योंकि जो भी पापी जीव होते हैं, पापी मनुष्य होते हैं, धरती उनका बोझ सहन नहीं कर सकती। हम कितना ही कुछ कर ले, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बना ले, रोडे बना रहे, इतने सारे काम कर रहे हैं, धरती जो है वो माता के सदृश है, सब सहन कर लेती है, किंतु पापी जीव का बोझ वो सहन नहीं कर पाती। गाधेर्भून्महातेजाः समृद्ध इव पावकः तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम्। महाराज गाधी का पुत्र श्री
विश्वामित्र अग्नि की ज्वाला के तुल्य शक्तिशाली था। उसने तपस्या द्वारा क्षत्रिय के पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। अगर आपको स्मरण हो उनके जन्म की कथा, कि जो उनकी माँ ने अपने से चारों ले लिया था कि भैया तुम्हारे पति देव ने बनाया, तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया बनाया होगा, ये वाला मुझे दे दो, उससे जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे विश्वामित्र। विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा एकशतं नृपा मध्यमस्तु छंदा मधुच्छन्दस् एव ते। हे राजा परीक्षित, श्री विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, जिनमें से बीच के पुत्र का नाम मधुच्छंदा था, जो कह सकते हैं 51वां वाला पुत्र, ठीक मध्य का मधुच्छंदा। उसके कारण अन्य समस्त पुत्र मधुच्छंदा नाम से विख्यात हुए। पुत्रं कृत्वा सुनासेफं देवरातं च भार्गवम् आजीगर्तं सुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्। श्री विश्वामित्र ने आजीगर्त के पुत्र सुनासेप को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जो भृगुवंश में उत्पन्न हुआ था और देवरात नाम से भी विख्यात था। श्री विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दी कि वे सुनासेप को अपना सबसे बड़ा भाई स्वीकार करें। यो वै हरिश्चंद्रमखे विक्रीतः पुरुषा पशु स्तुत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुमुचे पाशबंधनात्। सुनासेफ, अगर वैसे इतने सारे प्रसंग सुन रहे हैं, याद तो सारे नहीं रहते होंगे नाम वगैरह, ये सुनासेफ वो हैं। अगर याद हो, महाराज हरिश्चंद्र का जब प्रसंग सुन रहे थे, वरुण देव से उन्होंने पुत्र मांगा, फिर मैं बलि आपको ही दे दूंगा, ऐसा कुछ साल चलते चले। जो सुनासेफ है, ये वही बालक है जिनको यज्ञ के लिए खरीदा गया था, कि जो रोहित है उन्होंने खरीद के ये दे दिए थे कि इनकी बलि दो पिताजी मेरी जगह। सुनासेफ के पिता ने सुनासेफ को राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि पशु के रूप में बलि दिए जाने हेतु बेच दिया। जब सुनासेफ को यज्ञशाला में लाया गया, तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे मुक्त कर दें, और वह उनकी कृपा से मुक्त कर दिया गया। यो रातो देव यजने देवैर्गाधिश्रुतापशः देवरात इति ख्यातः सुनासेफस्तु भार्गवः। यद्यपि सुनासेफ भार्गव कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा होने के कारण यज्ञ में संबंधित देवताओं ने उसकी रक्षा की। फलतः वह देवरात नाम से, देवों ने जिनको रखा, ऐसे देवरात नाम से गाधी के वंशज के रूप में भी विख्यात हुआ। क्योंकि जो विश्वामित्र है, उन्होंने उनको एक प्रकार से गोद ले लिया कि अब ये मेरे पुत्र हैं। ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठा कुशलम मेनिरेन तत् असपत्तान् मुनिः क्रुद्धो मल्लेच्छा भवत दुर्जनाः। जब विश्वामित्र द्वारा सुनासेप को सबसे बड़ा पुत्र स्वीकार करने हेतु कहा गया, तो विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ मधुच्छंदा पुत्र इसके लिए राजी नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। जो 50 पुत्र हैं बड़े, उन्होंने बोला कि नहीं कर सकते स्वीकार अपना भाई इनको। फलता से विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उन सबको शाप दे दिया कि अरे निकम्मे पुत्रों, तुम सभी मल्लेच्छ बन जाओ, क्योंकि तुम वैदिक संस्कृति के नियमों के विरुद्ध हो। क्योंकि पिताजी ने उनको गोद लिया है, पिताजी ने बोला भैया तुम्हारे भाई है, तुम तब भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम नियमों का पालन नहीं करते हो, अतः तुम्हारा पतन हो जाए, तुम मल्लेच्छ बन जाओ। आज के समय में स्वेच्छा से हम सभी मल्लेच्छ बनना चाहते हैं,
कैसे? इसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। स्वच्छंद होना चाह रहे हैं, स्वच्छंद। प्रत्येक जीव की प्रकृति है स्वच्छंदता वाली, कि कोई कुछ ना बोले, हमें बस जो मर्जी आए वैसे रहें, वैसे खाएं, जहां मर्जी वहां जाएं, जैसा चाहे वैसा आचरण करें। हाँ, जैसे जैसे भी देखें कि ऐसा कर रहे हैं, आज के समय में ऐसे कपड़े पहन रहे, दूसरे दिन वैसे, ऐसा खाते हैं ऐसा। क्योंकि बहुत अजीब सा एग्जाम्पल है, पर है बड़ा संवेदनशील। आप अभी देख पाएंगे अपने आसपास बाजारों में, जहां भी कोई बड़ा सा मॉल है या बड़े से कोई ऐसे कोई आउटलेट है ऐसा बड़ा सा कपड़ों का या कुछ भी, वहीं अवश्य अवश्य ही अवश्य जरूर देखोगे एक अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम है, पर मांस पक्का बेच रहे होंगे, कोई पिज्जा बना के, कोई बर्गर बना के, पर वहां अवश्य एक कॉर्नर ऐसा अवश्य रिजर्व रहता है। हाँ, तो ऐसे समय में हम सबके अपनी स्वच्छंदी प्रवृत्ति है मल्लिच्छता की ओर जाने की। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा श्राप है। अभी तो सभी प्रसन्नता से बन रहे हैं। हाँ, जैसा मर्जी खाएं, जैसा मर्जी पहने, जैसा जिए, कोई अंकुश ना हो हमारे ऊपर, कोई अनुशासन हो, कोई बोले ना कि ऐसा मत करो। हाँ, लेकिन ये जो पुत्र हैं इनके लिए ये बहुत बड़ा श्राप था, क्योंकि इतने उन्नत वंश में जन्म मिला और फिर इतना निम्न होने का श्राप, और अपने ही पिता द्वारा मिला। सा होवाच मधुच्छंदा श्राद्धं पंचाशता ततः यन्नो भवान सज्जानीते तस्मिन् अस्तिष्ठामहे वयम। जब ज्येष्ठ 50 मधुच्छंदाओं को शाप मिल गया, तो मधुच्छंदा सहित छोटे 50 पुत्र अपने पिता के समीप गए और उनके प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार किया, हे पिताजी, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही मानेंगे। जब उन्होंने अपने से ऊपर वालों की गति देख ली, न मानने के कारण क्या हुई, तो वे डर गए। और डरना भी स्वाभाविक ही है, इतने उन्नत वंशों में जन्म मिले और इतनी नीच गति में जाना पड़े उसी जीवन में, तो बहुत बड़ी दुर्गति है। अतः वो कहते, पिताजी जैसा आप बोलेंगे हम मानने को तैयार है। ज्येष्ठं मंत्रदिशं चक्रुस्त्वामन्वचो वयं स्महि विश्वामित्रः सुतानाः वीरवन्तो भविष्यतः ये मानं मे अनुगृह्णन्तो वीरवन्तं कर्तमाम। इस प्रकार छोटे मधु छंदाओं ने सुनासेव को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और उससे कहा, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब विश्वामित्र ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, चूंकि तुम लोगों ने सुनासेव को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया है, अतः मैं संतुष्ट हूँ। तुम लोगों ने मेरे आदेश को स्वीकार करके मुझे योग्य पुत्रों का पिता बना दिया, क्योंकि बाकी तो बेकार निकले, तो अब मैं योग्य पुत्रों का पिता हूँ। अतः मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी योग्य पुत्रों के पिता बनो। जैसे मेरे बढ़िया बढ़िया संतान है जो मेरा कहना सुन रहे हैं, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ तुम ही जैसे पुत्र तुम्हें भी प्राप्त हो। एष वः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित अन्ये चाष्टक हारी तजया क्रतुमदादयः। श्री विश्वामित्र ने कहा, हे कुशिकों, यह देवरात मेरा पुत्र है और तुम में से एक है, उसकी आज्ञा का पालन करो। हे राजा परीक्षित, श्री विश्वामित्र के अनेकानेक पुत्र थे, अष्टक हारीत जय तथा क्रतुमान इत्यादि। कुछ के ही नाम दिए, तो इतने सारे नाम दिए नहीं है। वो 50 पुत्रों को तो उन्होंने मल्लेच्छ होने का श्राप दिया, जो ये 51 पुत्र विशेष है इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये हमारे बड़े भाई हैं। एवं कौशिक गोत्रम तु विश्वामित्र पृथग्विधम प्रवरांतर मापन्नम तद्धि चैवं प्रकल्पितम। श्री विश्वामित्र ने कुछ पुत्रों को श्राप दिया और अन्य पुत्रों को आशीर्वाद दिया और एक पुत्र को गोद भी लिया। इस प्रकार कौशिक वंश में बहुत विविधता थी, किंतु सभी पुत्रों में देवरात ही ज्येष्ठ माना गया, क्योंकि उन्होंने उनको एक प्रकार से गोद दिया है, तो वही उनके ज्येष्ठ पुत्रों में उनकी गिनती होती है। और इस प्रकार से जो हमारा
नवम स्कंद का 16वां जो अध्याय है आज हमने श्रवण किया, और आज की चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।